जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेंद्र नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। मतलब आपकी जो पिछली वैकेंसी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की निकली हुई थी, उसका ये पूरा आंसर की है। तो आज हम कंप्यूटर के सेक्शन को या कंप्यूटर के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। ये आप देख सकते हो, सेक्शन पार्ट डी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। तो आपका जो कंप्यूटर है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 10 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। तो आज हम इसी को सॉल्व करने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप जीके जीएस रीजनिंग के प्रीवियस ईयर के पेपर देखना चाहते हैं, जो कि मैं पहले ही सॉल्व करा चुका हूं, तो आप वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। अगर आप यह प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो कंप्यूटर के प्रश्न पूछ जाते हैं उनका लेवल क्या रहता है, क्या कठिन प्रश्न पूछ जाते हैं या सरल पूछ जाते हैं, इसके अलावा किस किस टॉपिक से आपके कंप्यूटर के प्रश्न पूछ जाते हैं, ये सब आपको पता चल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप किस राज्य से आप मेरे वीडियो को देख रहे हो, उस राज्य का नाम जरूर लिखिएगा। पहला प्रश्न है आपका, एमएस वर्ड 2007 में सेल के वर्टिकल अलाइनमेंट को समायोजित करने के लिए टेबल प्रॉपर्टीज विंडोज में किस टैब का प्रयोग किया जाता है। तो किस टैब का प्रयोग करते हैं ये आपको बताना है। तो दोस्तों, किसका प्रयोग करते हैं? सेल का प्रयोग करते हैं। किसका? सेल का हम प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका, एमएस एक्सेल। तो मैं आपको ये प्रश्न से पहले बता दूं, इसमें दोस्तों आपको केवल 2 टॉपिक अच्छे से कवर कर लेने हैं, एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल। इन्हीं 2 टॉपिकों से आपके ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका जो कंप्यूटर का जीके जीएस है, थोड़ा सा नॉर्मल सा आपका जनरल सा उसका जीके जीएस पढ़ लेना है, जैसे शॉर्टकट की हो गई। ठीक है, तो वहीं से आपका पूरा कंप्यूटर कवर हो जाएगा। लेकिन एमएस वर्ड और एक्सेल इनको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। पढ़ेंगे प्रश्न को। एमएस एक्सेल के निम्नलिखित फीचर में किसका उपयोग सिलेक्ट की गई विभिन्न सेल्स को एक बड़ी सेल के रूप में मिलाने और नई सेल में कंटेंट को केंद्र में रखने के लिए किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो है आपका मर्ज एंड सेंटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? मर्ज एंड सेंटर का। अगर आप मोबाइल में देखे होंगे तो मोबाइल में भी यह ऑप्शन होता है। अगर आपका मान चलो कोई एक छोटा सा वीडियो 15 सेकंड का और आपके पास एक वीडियो आपका 1 मिनट का, ठीक है, अगर आप इन दोनों को जोड़ना चाहते हैं तो आपका एडेड ऑप्शन के बाद एक मर्ज का ऑप्शन होता है। ठीक है, तब जाके इन दोनों को जोड़ दोगे तो एक वीडियो बन जाएगा 1.5 मिनट का। ठीक है, तो क्या कौन सा ऑप्शन लगाइएगा? मर्ज का, जो आपका ऑप्शन 2 है, बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न भी आपका एमएस वर्ड से है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के वर्टिकल अलाइनमेंट को फॉर्मेट करने की क्षमता प्रदान करता है और इसका प्रयोग एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट विंडो में टेक्स्ट की एक पंक्ति पर टैब स्टॉप सेट करने के लिए भी किया जाता है? तो किसका? रूलर बार का। किसका? रूलर बार का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न भी आपका एमएस एक्सेल से है। एमएस एक्सेल में तुरंत सिलेक्ट की गई सेल का योग, गणना, औसत जैसी चीजें निम्नलिखित में से किस पर प्रदर्शित की जाती हैं? तो किस पर प्रदर्शित होती है? अगर आप एमएस एक्सेल खोलोगे तो जो इसका आइकन होता है ना, तो आपका सब दिखेगा वहाँ पर, टूल बार, मेनू बार, स्टेटस बार। ठीक है ना, ये आपको दिखेंगे। टाइटल बार भी दिखेगा, टूल बार भी दिखेगा, मेनू बार भी दिखेगा और स्टेटस बार भी दिखेगा। लेकिन उसने पूछा है कि आपका योग, गणना और औसत वाले जो विकल्प है वो किस पर दिखते हैं? तो वो आपका स्टेटस बार पर दिखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल आपका सही होगा। अगला देखेंगे। अगला प्रश्न आपका एमएस वर्ड से है। एमएस वर्ड 2007 में प्रिंट प्रीव्यू विकल्प में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नहीं होता है? तो कौन सा विकल्प नहीं होता है? तो दोस्तों, उसमें फॉर्मेट पेंटर का विकल्प नहीं होता। कौन सा? फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। बाकी आपका जूम का, ऑप्शन का और ओरिएंटेशन का होता है। अगला देखेंगे। थोड़ा इसको अच्छे से कर देता हूँ थोड़ा जूम, ताकि आपको साफ साफ नजर आ पाए। निम्नलिखित में से क्या सर्च इंजन्स द्वारा सर्चिंग के लिए प्रयोग किए जाने वाला टूल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वो है आपका URL। कौन सा नहीं है? URL नहीं है।
ठीक है, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, एमएस वर्ड के निम्नलिखित में से कौन से फीचर का प्रयोग किसी सिलेक्शन से सभी प्रकार की फॉर्मेटिंग को मिटाने के लिए किया जाता है जिसके बाद केवल समान टेक्स्ट शेष बचता है? तो किसका प्रयोग करते हैं? तो क्लियर फॉर्मेटिंग का, किसका? क्लियर फॉर्मेटिंग का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न आपका फुल फॉर्म से पूछा गया है, ई बैंकिंग सेवाओं के संदर्भ में एनईएफटी का पूर्ण रूप क्या है? तो एनईएफटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न, एमएस वर्ड के लिए अगला प्रश्न है आपका, ये वाला हो गया, मैं थोड़े ऊपर को कर दिया है आपका। डिलीट किए गए किसी भी ईमेल को स्टोर करने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस फोल्डर का प्रयोग किया जाता है? तो किस फोल्डर का प्रयोग किया जाता है? तो ट्रैश का किया जाता है। अगर आपका एल्बम मोबाइल में देखोगे, एल्बम होता है ना, जो आपका गैलरी होता है, उसमें फोटो वोटो होती है, जब आप डिलीट कर देते हो तो वो आपका ट्रैश में चला जाता है। तो ट्रैश में अगर आप जाओगे, ट्रैश फोल्डर में, तो चाहे तो आप उसको परमानेंट डिलीट कर सकते हो, चाहे तो उसे रिकवर कर सकते हो। तो कौन से ऑप्शन जाते हैं? ट्रैश पर। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। आखिरी प्रश्न है आपका, एमएस एक्सेल 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिकल फंक्शन यह जांच करता है कि क्या आप सभी तर्क सही हैं, और यदि सभी तर्क सही हैं तो यह ट्रू के रूप में परिणाम दर्शाता है? तो कौन सा जो विकल्प करता है वो है आपका एंड। कौन सा? एंड। ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। तो ये थे आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए प्रश्न। वीडियो कैसे लगा जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और कुछ डाउट हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हो। इसके अलावा भी अगर आप जीके जीएस रीजनिंग का प्रीवियस ईयर का पेपर देखना चाहें तो वीडियो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके भी जीके जीएस रीजनिंग हिंदी इनके भी प्रीवियस ईयर के पेपर देख सकते हैं। इसके अलावा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।